अच्छा, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। और आज के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डेटा पोस्ट कर दिया था कार्ट में। और आज के सेशन में इंशाल्लाह हम गेट की एपीआई बनाएंगे और डेटा गेट करके हम अपने कार्ट में शो करवाएंगे। तो आज का हमारा ये है टारगेट। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सर्वर रन कर लेते हैं इसका। अच्छा, अभी कितने 4 सेशन हमारे हुए हैं। सैनिटी का हुआ है और डायनामिक राउट्स का हुआ है, डेटाबेस का हुआ है और पोस्ट की एपीआई बनाई है हमने, कार्ड फंक्शनैलिटी। तो अब पोस्ट एपीआई हो गई, आज हम गेट की एपीआई को रन करेंगे इंशाल्लाह। और कल एक और सेशन होगा, कल या परसों, उसमें हम लोग पुट और डिलीट की एपीआई का कवर कर लेंगे, ताकि एक जो हमारे जो मेन चीज़ें हमारी वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर स्ट्राइप रह जाएगा हमारा और क्लर्क रह जाएगा। तो वो तो खैर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, स्ट्राइप इंपॉर्टेंट है। तो उसको फिर हम लोग मंडे या ट्यूसडे को देख लेंगे। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सर मंडे लास्ट प्रोजेक्ट जमा कराने की 21 लास्ट डेट नहीं है प्रोजेक्ट जमा करवाने की, सबमिट करवाने की। डेट तो वैसे लास्ट 21 है, लेकिन हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हमारा हम उससे सर पहले ने इंशाल्लाह कवर कर देंगे। सर ने 1 वीक आगे एक्सटेंड कर दिया, आज मैसेज आया था। अच्छा, एक्सटेंड कर दिया। हाँ, ग्रुप में मैसेज था वॉइस के में, सर ने कहा था कि मैं आपको 1 वीक और दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने वो देखा नहीं, चले ज़्यादा अच्छा है फिर तो ये। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें भी कवर करवा देंगे फिर। यही जो हम ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं, इसकी कोई हैकाथॉन है ना, कोई और तो नहीं जी सर ने नहीं दिया अभी? नहीं, जी जी, यही है। ओके। अच्छा, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था उसको पहले हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ताकि उसकी भी कंफर्मेशन हो जाए। तो सर सैनिटी में जो हम लोग प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं जी जी। वो प्रोडक्ट्स उस स्टूडियो के अंदर ही होते हैं हमारे। समझा नहीं मैं आपकी बात, क्या बोला आपने? सैनिटी में हम प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं स्टूडियो के अंदर, जी जी। जो उसकी इमेजेस होती हैं वो सैनिटी के अंदर ही रहती हैं, फिर वो हमारे प्रोजेक्ट की जो होती हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर होती हैं इमेजेस वाली, वो रखनी पड़ती नहीं हैं। नहीं, वो हम सैनिटी में ही अपलोड करते हैं, अपने राउट के उस डैशबोर्ड में आकर अपलोड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, पहले तो हम टेस्ट कर लेते हैं इसको, और कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग कार्ट में ऐड करके चेक कर लेते हैं कि डेटा ऐड हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, क्वांटिटी 5 करके अपलोड कर दिया हमने, और चेक करते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था। वो जो हमने यूज़र आईडी ऐड की थी वो स्टैटिक ऐड कर दी थी, जबकि हमें कुकीज़ से ऐड करवानी थी। तो उस चीज़ के ऊपर हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेटा हमारा अपडेट हुआ है, ये वाला ये डेटा हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, तो वो अपडेट हो गया इसके अंदर 5 क्वांटिटी के साथ डेटा। हाँ, अपडेट हो गया, सही है। तो अब हम एक काम करते हैं। अच्छा, कार्ट पे डेटा हमने शो करवाना है, तो पहले हम एक राउट बना लेते हैं कार्ट का। और इसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी एपीआई में, और यहाँ पे हम पहले एपीआई बनाएंगे। पोस्ट की एपीआई बनी हुई, यहीं पे हम गेट की एपीआई बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यूज़र आईडी वाला काम कर लेंगे, ताकि पोस्ट का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। गेट भी हमने पे यूज़र आईडी की बेस पे ही करना है, तो पहले पोस्ट को हमने ज़्यादा सील करना पड़ेगा। अच्छा जी, कार्ड की राउट हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर देख लेता हूँ मैंने कहाँ से ये डेटा पुट किया था, पोस्ट किया था। प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके, हाँ, तो यहाँ से ये मैंने इसकी जो आईडी है वो स्टैटिक से सेंड कर दी थी लास्ट क्लास में, और मैं इसको हटाना भूल गया था। तो इसको अब ना हम स्टैटिक नहीं सेंड करेंगे, हम कुकीज़ से सेंड करेंगे,
ताकि अच्छा कुकीज़ ब्राउज़र के बेस पे होती हैं। अगर जैसे जैसे हम नए ब्राउज़र से एप्लीकेशन चलाएंगे तो वो एक न्यू कुकी हमारी सेव करवाएगा कुकीज़। अच्छा कुकीज़ क्या है हमारे पास, वो इंस्पेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास शो हो रही होती है यहाँ पे। अच्छा उसमें हम लोग जो भी हमारी क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं, वो हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं। और इसका वजह से टाइम ड्यूरेशन अपनी सेट हुई भी होती है, लेकिन हम इसके अंदर स्टैटिक, एक तरह से स्टैटिक ही सेट करवाएंगे कुकीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी जो सेव हो रही है ना, ये अभी मैंने सेव करवाई है, तो ये है स्टैटिक, हर ये ब्राउज़र के बेस पे होती है, सेट होती है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं पहले, और अब रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को एक बार। सही है। तो अब यहाँ से हमने स्टैटिक नहीं भेजनी, और मैंने API बनाई हुई है यहाँ पे API का। अच्छा यहाँ पे हम अच्छा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी का मतलब है कि ये जो यूज़र आईडी हम ये बॉडी से रिसीव करेगा, और बॉडी में हम लोग स्टैटिक आईडी सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने ये स्टैटिक नहीं भेजनी, और हम कुकीज़ की सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले कुकीज़ में सेट करवानी पड़ेगी वो जो भी हमारी यूज़र आईडी है। तो उसके लिए पहले हम कुकीज़ को इंपोर्ट करके उसको हम उसका फंक्शन बना के उसको यूज़ कर लेते हैं। और सेट कुकीज़ के नेम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम फिर इंपोर्ट करवाएंगे अपनी कुकीज़ को। अच्छा कुकीज़ को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा, अच्छा इसकी इंपोर्ट के लिए ना हमें खुद लिखनी पड़ेगी, हम खुद लिख लेते हैं फ्रॉम नेक्स्ट एडवांस। ठीक है, एरर चला गया। अच्छा अब इस कुकीज़ का फंक्शन हम कुकीज़ के फंक्शन में हमें काफ़ी सारी फंक्शंस उसके मिल जाते हैं फंक्शंस। अगर मैं उसको लिख के दिखाऊं तो यूज़र आईडी का वेरिएबल बनाते हैं इसके अंदर, और इसमें हम फिर सेट कुकीज़ जो है अपनी वो सेट करवाते हैं। सेट कुकीज़ क्या, अगर डॉट लिखा तो मैंने ये सारे फंक्शंस जो है मैं नेक्स्ट के हेडर्स का जो कुकीज़ का फंक्शन है वो प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हम अपनी कोई भी कुकी डिलीट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, और चेक भी करते हैं कि अगर इसके अंदर ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, और सारी कुकीज़ गेट भी कर सकते हैं। तो उसमें से हमारा अभी इसमें ये हम पोस्ट कर रहे हैं ना, तो इधर हम लोग पहले अपनी गेट करेंगे, कुकीज़ गेट होगी। कहाँ से गेट होगी, जो हम सेट करवाएंगे पहले वहाँ पे सेट करवाएंगे कुकीज़ के अपनी जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे हम एक वैल्यू सेट करवाएंगे, और जब सेट हो जाएगी उसके बाद जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उस कुकी की बेस पे हमारा डेटा जो है पोस्ट होगा डेटाबेस के अंदर। और अब वैसे तो अभी ये सिर्फ ब्राउज़र की बेस पे हो रहा है ना, लेकिन हम तो ब्राउज़र की बेस पे नहीं करवाना। तो इसके बाद अभी कुछ क्लासों के बाद इंशाल्लाह में एक और सेशन होगा क्लर्क का। क्लर्क में क्या होता है कि हर अकाउंट का ना एक अलग यूज़र आईडी बनती है, हर अकाउंट की अलग बनती है, तो वो एक प्रोफेशनल तरीका है, और उससे फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और वो क्या होगा, हर अकाउंट की नई यूज़र आईडी बनेगी, तो उसको गेट करने में हमारे लिए आसानी होगी। अभी तो जैसे ब्राउज़र की बेस पे यूज़र आईडी डिफ़र करेगी एक दूसरे से। तो इससे पहले इसको पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ, पहले हमें यूज़र आईडी जो है सेट करवानी पड़ेगी ना, तो पहले हम सेट करवा लेते हैं यूज़र आईडी, और सेट कुकीज़ का फंक्शन जो हमने ऊपर अभी यूज़ किया है वो यूज़ करेंगे। उसका एक फंक्शन हमारे पास सेट का, और हम सेट करेंगे। सेट में हमें 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, ठीक है। एक तो किस नेम से सेट करवाना चाह रहे हैं, दूसरा क्या चीज़ सेट करवाना चाह रहे हैं। हम सेट करवाना चाह रहे हैं यूज़र आईडी की बेस पे, और इसमें हम सेट करवाएंगे यूज़र आईडी। अच्छा यूज़र आईडी भी हमें एक रैंडम जनरेट करवानी पड़ेगी, तो हम एक यूज़र आईडी को भी रैंडम जनरेट करवा लेते हैं। अच्छा अभी हम रैंडम जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन जब हम क्लर्क से करेंगे तो हमें कुछ भी रैंडम जनरेट नहीं करवाना पड़ेगा। वो क्लर्क हमें एक अलग से यूज़र सेशन आईडी प्रोवाइड करता है, जो कि हर एक यूज़र की अलग अलग होती है। तो फिर वो हमें ये कोई रैंडम आईडी जनरेट नहीं करवानी पड़ेगी। हम इस पर से यूज़र आईडी इंपोर्ट करवा लेते हैं। V4 के नेम से इंपोर्ट होती है फ्रॉम, अच्छा UUID एक फंक्शन, ये एक पैकेज है जो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है इसके अंदर, ठीक है। और अब हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हम एक और बनाते हैं UID के नेम से, और इसमें हम हमारा जो फंक्शन है V4 का हम उसके अंदर रन कर लेते हैं। अच्छा अब ये UID जो हमने करवाई है,
अच्छा ये जो फंक्शन था ना V4 जो हमने इंपोर्ट करवाया GUID से, ये एक रैंडम आईडी जनरेट कर देगा। अब ये जो V4 है ये हर जब भी हम क्लिक करेंगे ना एक नई रैंडम आईडी जनरेट करेगा और वही आईडी हम सेव करवाएंगे अपनी कुकीज़ के अंदर। अच्छा अब यहाँ पे मैंने वही जो हमने बनाया था वेरिएबल वो पास कर दिया। अभी इससे क्या होगा, हर जब पेज रिफ़्रेश होगा ना ये एक नई यूज़र आईडी एक नई कुकी जो है वो सेट कर देगा। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक ब्राउज़र की बेस पे ना एक ही वो ऐड कुकी ऐड हो, एक ही वैल्यू ऐड हो, वो डिफ़र ना करे और वो चेंज ना हो बार बार। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि भाई अगर ये आईडी एग्जिस्ट मतलब ये कुकी एग्जिस्ट करती है तो आप इसको चेंज ना करो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती सिर्फ तभी आप सेट करो, इसके अलावा सेट नहीं करवाओ। तो हम यहाँ पे वो कंडीशन भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहाँ पे होगी कि अगर यूज़र आईडी एग्जिस्ट नहीं करती सिर्फ तब आप इसको जो है सेव करवाओ। अच्छा अभी ये बोल रहा है कि यूज़र आईडी कैन नॉट फाइंड, बनाया नहीं हमने इसको आधे में छोड़ दिया था, तो इसको हम बना लेते हैं। अच्छा एक मिनट, सही है। तो हम भी यहाँ पे कुकी सेट करवा रहे हैं, वो नहीं, यहाँ पे कुकी हम गेट कर रहे हैं, ये हम वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई कुकी वहाँ पे रखी हुई है अभी या नहीं रखी हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं सेट कुकीज़ और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे हम गेट का, और गेट में हम सिर्फ अपनी जो आईडी हमने वहाँ जिस नेम से हमने सेव करवाया ना वहाँ पे जो यहाँ पे नेम है और वैल्यू है, तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ये नेम है और ये इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे नेम की बेस पे गेट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेव करवा रहे हैं वैल्यू, वो करवा रहे हैं यूज़र आईडी के नेम से, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे सेव करवा लेंगे कि भाई गेट करवाएंगे कि ये वैल्यू आप जाके चेक करो और ये वैल्यू वहाँ पे रखी हुई है या नहीं रखी हुई। तो ये हमने इसके बाद एक और इसकी वैल्यू गेट कर लिया हमने, मतलब यहाँ टारगेट किया हमने, गेट किया हमने यूज़र आईडी को, नेम को गेट किया और डॉट वैल्यू करके हमने इसकी वैल्यू को गेट कर लिया। कह रहे थे अनडिफाइंड, अच्छा पॉसिबली अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सही है। तो ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है इससे, और क्योंकि वो ये होता है ना कंडीशन कि भाई वो अनडिफाइंड मिल सकती है इसको, क्वेश्चन मार्क से क्या होगा कि वो इस पर एक तरह से ऑप्शनल पैरामीटर बन जाएगा ये। अच्छा अब इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जो यूज़र आईडी है वो सेट हो जाएगी वहाँ पे, और अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, यहाँ पे हम बॉडी वाली पास नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे हम खुद अपनी सेट करवाएंगे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट करवाई भी है गेट, और उसी बेस पे हम यहाँ पे सेंड यूज़र आईडी सेव करवाएंगे। तो क्या एरर दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग, अच्छा टाइप स्ट्रिंग, सही है। तो अब हम इसको ना एक बार टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या किस बेस पे डेटा जो है हमारा पोस्ट हो रहा है। ठीक है, और मैंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट में क्या हुआ, अच्छा इसको वैल्यू नल वैल्यू मिली है इसको, ठीक है। तो हम कोड को चेक कर लेते हैं क्या अच्छा ऑलरेडी सेट हो गई, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं इसको। डेटा पोस्ट, अच्छा डेटा पोस्ट हो गया, सही है सही है सही है। डेटाबेस चेक करते हैं डेटा रिसीव हुआ है नहीं हुआ इसको। अच्छा अब ये चीज़ देखें, जैसे ही मैंने इस पर ऐड टू कार्ट क्लिक किया तो यहाँ पे ये रैंडम यूज़र आईडी इसने जनरेट कर दी है, ये इसका नेम है और इसकी वैल्यू रिसीव हो गई है इसको। अब अगर मैं डेटाबेस चेक करूँ तो डेटाबेस में डेटा पोस्ट होना चाहिए उसकी बेस पे। अच्छा ये तो मेरे ख्याल में ये ओल्ड कोड आ रहा है इसका, F6 करके आगे वाली है इसमें। एक मिनट इसको ना हम इसको डिलीट कर लेते पहले, इसमें पुराना डाटा शो हो रहा है ना तो फिर वो इशू कर रहा है। और मैंने इसकी क्यूरीज ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो।
तो एक नया टेबल बना लिया हमने और सारी क्यूरीज जो हैं वो इसकी डिलीट कर दी हमने। उसको ना दोबारा से हम एक बार लोड कर लेते हैं, डेटा पोस्ट करते हैं, दोबारा से कार्ट में ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे देखते हैं क्या ये कंसोल क्या मिल रहा है। डेटा पोस्टेड टू डेटाबेस, डेटा पोस्ट हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं डेटा क्या रिसीव हुआ। ठीक है, इसको डेटा रिसीव हो गया, सही है। और एक रैंडम आईडी जनरेट करवा दी है इसने, जो कि इसने पहले यहाँ पे सेव करवाई हमारी कुकीज़ के अंदर, और फिर उसने यहाँ पे उसको उस बेस पे डेटा पोस्ट कर दिया। तो अब मैं जितने भी कोई भी इसके अलावा और भी अगर कोई प्रोडक्ट गेट कार्ट में ऐड करता हूँ तो वो सेम आईडी की बेस पे गेट प्रोडक्ट सेव करवाएगा। ऐड टू कार्ट करता हूँ और फिर डेटाबेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने एक और प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर दिया यहाँ पे, और आज देखें आईडी सेम है। आईडी सेम है मतलब जब हम डेटा गेट करेंगे कार्ट में जाके तो सेम इसी चीज़ से डेटा गेट करेंगे, इसी आईडी की बेस पे डेटा गेट करेंगे, ताकि प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास सिर्फ इसी सेम ब्राउज़र की बेस पे आए। लेकिन ये चीज़ मैं फिर से बता दूँ, ये चीज़ अभी मैं नेक्स्ट सेशन जब हम क्लर्क को कवर करेंगे तब मैं इसको कुकीज़ वाला सिस्टम ख़त्म करके हम लोग फिर क्लर्क की ही यूज़र ID यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको डाल लेते हैं हम लोग, और अब हम चलते हैं अपनी गेट की API की तरफ। किसी का माइक खुला है प्लीज़ वो बंद कर दीजिएगा। अब्दुल्ला भाई का माइक खुला है, प्लीज़ माइक बंद कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, पोस्ट की API हमने दोबारा से टेस्ट कर ली है, और हमने स्टैटिक आईडी के बजाय अभी डायनेमिक आईडी की बेस पे हम बनवा रहे हैं, अपने डेटा पोस्ट करवा रहे हैं ताकि गेट करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपनी गेट की API बना लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस नेम से हम बनाते हैं API वो वहीं डायरेक्टली हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे गेट लिखूँगा तो इसका मतलब है गेट की API बन रही है, और इसको डायरेक्टली हम इसकी चाहिए एसिंक होगा, क्योंकि हम आगे पहले भी ऊपर हमने जो फंक्शंस API बनाई थी ऑलरेडी, तो ये वहाँ पे हम अवेट वगैरह यूज़ करते हैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए। तो हमने पहले इसको एसिंक कर लिया ताकि आगे करना ना पड़े इसको। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ट्राई कैच कर लेंगे अपना, जैसे हमने ऊपर भी ट्राई कैच यूज़ किया था डेटा पोस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम ट्राई कैच यूज़ करेंगे डेटा अपना गेट करने के लिए। कैच के अंदर हम अपना पहले एरर को कंसोल करवा लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब ट्राई के अंदर हम अपनी डेटा को जो है इसमें डेटा गेट करने की क्यूरी लिखेंगे, और हम लिख लेते हैं वो एक कॉन्सेप्ट में आते हैं रिस्पांस के नेम से, और रिस्पांस में हम सेम अपना जो डेटाबेस हमने ऑलरेडी स्कीमा डिफ़ाइन किया हुआ है, और हमने वो इंपोर्ट भी किया हुआ है DB को अपने जो डिज़ल की फाइल से, तो उसी के ऊपर जो हमने स्कीमा डिफ़ाइन किया हुआ है ना, उसी के ऊपर हम सारी डेटाबेस की क्यूरीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब DB का अगर मैं डॉट लिखूँ तो मेरे पास सारे वो फंक्शंस आ जाएंगे जो मैं यूज़ कर जो भी क्यूरीज मैं यूज़ कर सकता हूँ, डिलीट की, इंसर्ट की। अच्छा, सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ होती है हमारी डेटा गेट करने के लिए, और इसमें हम सेलेक्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम डेटा गेट करना चाह रहे हैं सारा। और यहाँ पर हमने इसका फंक्शन यूज़ कर लिया। सेलेक्ट के बाद अब हम यहाँ पे दिया हमने कि भाई डेटा गेट करके लाओ, कहाँ से करके लाओ, उसके लिए हम यहाँ पे वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम का फंक्शन, हम फ्रॉम कर लेते हैं। और फ्रॉम के अंदर हमारे पास जो है हमारे जो हमने स्कीमा डिफ़ाइन किया था जिस नेम से, उसका नाम आएगा, वो हमने किस नेम से इंपोर्ट करवाया, कार्ड कॉलम्स के नेम से। तो नीचे हम कार्ड कॉलम्स यूज़ करेंगे यहाँ पे कि भाई कहाँ पे हमने क्यूरी चलवानी है, कार्ड कॉलम्स लिख दिया यहाँ पे हमने। और इसके बाद अब ये तो डेटा गेट करके ले आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई कब के कौन सा डेटा लेकर आओ मेरे पास। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, ये वेयर इसने मुझे भी वो दिया था, हाँ वेयर आ रहा है ना, वेयर के अंदर मैं अपनी कंडीशन डिफ़ाइन करूँगा कि भाई जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाए ना, वो डेटा लेकर आ जाओ। दो चीज़ें कौन सी, अगर हम अभी यूज़र ID के बेस पे डेटा गेट करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें मैच करवाऊँगा। कौन सी, एक तो यूज़र ID जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा, जो कि अभी हमने बनाई थी इसकी कुकीज़ में सेव करवाई है यूज़र ID वो, और दूसरा जो हमने स्कीमा में यूज़र ID डिफ़ाइन की है वो, जो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो। जब वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच हो जाएंगी तो डेटा वो लेकर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक हमारे पास इनका एक और फंक्शन हमारे पास मिलता है EQ के नेम से,
EQ और EQ इंपोर्ट, इसका इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको, इंपोर्ट ये शो करना, अच्छा नहीं, अच्छा EQ हमारे पास इंपोर्ट होता है Drizzle ORM से, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वो पैकेज, और हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं EQ फ्रॉम Drizzle ORM। ठीक है भैया, अब यहाँ पे ये बताया भाई कि 2 आर्गूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन हमने इसको ये भी प्रोवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे जो पहला आर्गूमेंट हम पास करेंगे वो अपने जो हमने स्कीमा डिफ़ाइन किया है उसका पास देंगे कि भाई कार्ड कॉलम्स, और उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया है यूज़र आईडी की बेस पे करना चाह रहे हैं। ये होगा हमारा पहला मीटर, और दूसरा पैरामीटर हमारा होगा UID, जो कि हम जिस बेस पे जिस चीज़ को मैच करवाएंगे हम UID की बेस पे, यूज़र आईडी की बेस पे मैच करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब UID अनडिफाइंड देगा क्योंकि हमने इसको ये चीज़ प्रोवाइड की नहीं है, तो यहाँ पे हम UID भी गेट कर लेते हैं UID। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि ये जो UID इसको मिल रही है ये कहाँ से रिसीव कैसे होगी हमारे पास, क्योंकि हम जो डेटा गेट करेंगे यूज़र आईडी की बेस पे करेंगे, लेकिन वो हमें API को पास भी तो करनी पड़ेगी ना, ताकि वो आगे डेटाबेस में जाके क्यूरी वो चलाए। तो यहाँ पे हमारे पास Next.js का एक फंक्शन आता है रिक्वेस्ट, जो ऊपर भी हमने यूज़ किया था, हम यहाँ पे उसको भी कर लेते हैं रिक्वेस्ट, और इसकी टाइप ऊपर दी थी ना मैंने, क्या टाइप दी थी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे टाइप की हमने इसकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट की। अच्छा, अब इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स रिसीव होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे वैल्यूज़ रिसीव होती हैं इसके अंदर। तो पहले तो मैं इसको रिक्वेस्ट, और सही है। तो अब हम आईडी पास कहाँ पे करेंगे, जब हम इस API को हिट करेंगे ना, ये वाला एंड पॉइंट हिट करेंगे हम लोग, और गेट की रिक्वेस्ट हम जब यूज़ करेंगे अपने इसमें फ्रंट एंड से जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम ना URL के अंदर ही अपनी यूज़र आईडी पास करते हैं कि भाई ये यूज़र आईडी है और इसकी बेस पे लेकर आओ। अब अगर वहाँ पे मैं स्टैटिक पास कर दूँ तो भी डेटा लेकर आएगा, वहाँ पे मैं डायनेमिक यूज़र आईडी पास करूँगा कि भाई इस बेस पे लेकर आओ, और वो यूज़र आईडी कहाँ से आएगी मेरे पास, वही कुकीज़ से लेकर आएगा, वो खुद ब खुद क्या गेट कर लेगा उसको, वो फंक्शन बना देंगे हम लोग। तो हम जो यहाँ पे आईडी एक तरह से हम ना यहाँ पे पास करेंगे उसको आईडी ऐसे करके, और यहाँ पे इस तरीके से हम यूज़र आईडी पास करते हैं। अच्छा, अब ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, ये कहलाती है पैराम्स। तो इस पैराम्स को गेट कैसे करते हैं हम लोग, वो Next.js में इनका अपना एक फंक्शन है हमारे पास सर्च पैराम्स का, रिक्वेस्ट सर्च पैराम्स का। अच्छा, मेरे ख्याल में टाइप का इशू है, इसकी ये टाइप इसकी ये नहीं होगी, फिलहाल इसको हम एनी टाइप दे देते हैं। इसकी टाइप एनी, इसकी वो टाइप नहीं होगी जो हमने पहले दी थी, टाइप चेंज कर लेते हैं हम सर्च पैराम्स। अच्छा, सर्च पैराम्स के अंदर फिर वो चेक करेगा ऊपर कि भाई इसको यहाँ पे क्या वैल्यू रिसीव हो रही है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है गेट का, और यहाँ पे लिख लिया हमने गेट, और उसके बाद फिर हम अपना वही पैरामीटर पास कर देंगे कि किस बेस पे हम जो है डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं या क्यूरी करना चाह रहे हैं। तो वही आईडी हमने पास कर दी, जो कि हम इसको पास करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे फिर लास्ट में इजिकल्स टू करके इसको कोई भी वैल्यू रिसीव हो जाएगी, और इस जगह पे हम अपनी वही UID पास करेंगे जो कि हमने कुकीज़ में सेव करवाई हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसको सेम वही वैल्यू रिसीव होगी, और ये चीज़ हमने पास कर दी यहाँ पे। तो अब API ये कंडीशन तो इसकी लग गई। अब यहाँ से इसको हम डेटा रिटर्न भी करवा लेते हैं कि भाई वापस रिटर्न करके क्या लेकर आएगा हमारे पास, और रिटर्न में हमारे पास ये रिस्पॉन्स लेकर आएगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स लेकर आएगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे JSON में, और JSON में जो हमने ये रिस्पॉन्स बनाया है हम ये पास कर देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, और सेम लाइन को हम यहाँ भी कर लेते हैं जहाँ पे ये एरर को मैं रिटर्न करना है। ठीक है, अब API तो हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसको हम इंटीग्रेट करने से पहले टेस्ट करेंगे अपने क्या कहते हैं उसको, पोस्टमैन से। तो इसको हम टेस्ट कर लेंगे पोस्टमैन से पहले। अच्छा, अभी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, वहाँ पे तो हम जो यूज़र आईडी पास करेंगे वो डायनेमिक पास करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम इसमें पोस्टमैन में डायनेमिक पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम स्टैटिक वैल्यू पास करेंगे ताकि इसको हम टेस्ट कर सकें। तो पहले अपने इसमें डेटाबेस में आते हैं। अच्छा, डेटाबेस में आ गए हम लोग, और
कनेक्ट हो जाए पहले। कनेक्ट हो गया ये। अच्छा हम जो क्यूरी करना चाह रहे हैं वो करेंगे यूज़र आईडी की बेस पे। तो यहाँ से हम यूज़र आईडी को कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं पोस्टमैन पे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है वो किया है रिक्वेस्ट डॉट सर्च पैराम्स का। अब ये सर्च पैराम्स मैंने बताया था आपको, जो लास्ट में हम इसमें वैल्यू पास करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू, वैसे इसमें पोस्टमैन में ऑप्शन होता है पैराम्स पास करने का, तो यहाँ पे हम पैराम पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट होके हम ऐड कर सकते हैं ऐड। अब यहाँ पे की क्या हमारी, हम यूज़र आईडी गेट करना चाह रहे हैं ना, तो की हम यहाँ पे पास करेंगे सेम वो यूज़र आईडी, और वैल्यू जो है हमने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू पेस्ट, जो हमने यूज़र आईडी की हमने जिस बेस पे डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है, हम वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि मैंने कॉपी करके आया हूँ वहाँ से, मैंने कॉपी कर ली और मैं डेटा गेट करता हूँ, देखते हैं मुझे क्या रिसीव हो रहा है। अच्छा एरर आया कोई, हम एरर ज़रा चेक कर लेते हैं क्या एरर आया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट। अच्छा गेट, अच्छा हाँ एक चीज़ याद है, इसको स्ट्रिंग करना पड़ता है, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब टेस्ट करते हैं इसको, स्टिल सेम, क्या एरर, फाइंड रीडिंग गेट। अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दिया मेरे ख्याल है, इसकी टाइप मैंने सही लिखी थी, मेरे ख्याल मैंने हटा दी वहाँ से, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ पड़ेगा मुझे। रिक्वेस्ट के बाद एक और चीज़ हमें ऐड करनी पड़ती है नेक्स्ट यूआरएल के नेम से। रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल में हमें कंप्लीट यूआरएल रिसीव होगी, ये वाली जो पूरी यूआरएल है यहाँ तक कार्ड तक, ठीक है। और इसके बाद हम अगर और आगे जाएं तब हमें यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी, सर्च पैराम्स। हाँ सही है, ये मिस्टेक थी, सही है। हम इसको वापसी पेस्ट कर देते हैं, अब सही हो। तो ये चीज़ एक मिस कर दी थी मैंने। अब हम चलते हैं, अब इसको अभी पे रेडी है हमारी, इसको हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, और अब चेक करते हैं क्या, हाँ एरर तो नहीं आ रहा कोई, सही है। तो डेटा हमारा गेट करके लेकर आ गया है कंप्लीट, गेट की एपीआई हमारी बन गई और हमने चेक किया डेटा हमारा लेकर आ गया है। अब अगर यहाँ पे मैं इस यूज़र आईडी की जगह कुछ और पास कर दूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एंट्रेंट ऐसे ही पास कर देता हूँ उल्टा सीधा वर्ड, और फिर गेट करूँ, तो ये मुझे एम्प्टी एरर देना चाहिए। वैसे कुछ है, इसने एम्प्टी एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि इस यूज़र आईडी की बेस पे डेटाबेस में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए। तो अभी तो मैंने ये स्टैटिक पास किया था यहाँ से डायरेक्टली उठाकर, और इस डेटा गेट किया था हमने, डेटा गेट करके लेकर आ गया। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वहाँ पे तो स्टैटिक पास नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक यूज़र तो हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा ना, बहुत सारे यूज़र आके अपने डेटा कार्ट में ऐड करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे डायनामिक पास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेटा गेट भी हो गया हमारा, और अब हम इसको चलते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी हम अपनी यूआई के साथ। क्यूरीज इसको हटा देते हैं, ये हमारा कार्ट का पेज, सही है। थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग पास कर देता है हल्की सी। बस थोड़ी सी हल्की सी स्टाइलिंग मिल गई ना, इसको काट सही है। अच्छा अब यहाँ पे जो हमने एपीआई बनाई है गेट की, हम वही सेम एपीआई यहाँ पे कॉल करेंगे ताकि डेटा हमारे पास रिसीव हो सके। अच्छा डेटा वो जो करेंगे हम लोग, बनाते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नेम से, कि भाई मुझे रिस्पॉन्स के वेरिएबल में जो भी डेटा मुझे रिसीव होगा मैं इसमें स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। और अवेट फैच के अंदर अपनी यूआरएल पास करते हैं। अवेट यूज़ किया तो मुझे अपने फंक्शन को एसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी यूआरएल पास कर दूँगा /API और /cart। अच्छा अब एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने वाली। एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि हमने जो API बनाई है, कहाँ API, हाँ ये हमने जो API बनाई है ना,
वो API हमने बनाई इस तरीके से है कि उसको हमें ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी पैराम्स के अंदर, मतलब कि यहाँ पे ना इसको हमें कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी तभी डाटा गेट करके लेकर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पोस्ट में टेस्ट किया था हमने, वैसे ही हम यही सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा अभी मैं स्टैटिक पास कर रहा हूँ, बाद में इसको डायनामिक कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन मार्क करके हम इसको वैल्यू ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने अपनी API बना दी है डेटा गेट करने के लिए, और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं इसको, तो इसको हम एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, रिस्पॉन्स डेटा अवेट, और अवेट के बाद आ गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को हम करवाएंगे जेसन में, जेसन कर दिया हमने, ठीक है। तो पहले हम ना इसको कंसोल करवा लेते हैं इस वैल्यू को, ताकि हम देख लें डेटा हमें रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चलते हैं अपनी API में, यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। तो क्या बोला, फेल टू पार्स URL API कार्ड। अच्छा URL का इशू आ रहा है। अच्छा मेरे ख्याल है एक चीज़ हमें यहाँ पे शायद ऐड करनी पड़े, और वो ये कि ये URL शायद पास करना पड़ेगा यहाँ पे कंप्लीट। कैप्चर करते हैं, अब शायद चल जाएगी। तो API एड हो गई एंड पॉइंट, और ये डेटा गेट करके लेकर आ गया हमारे पास सारा। और अब कार्ड का डेटा हमारा सारा गेट हो गया, तो हम इसको यहाँ पे शो भी करवा लेते हैं, मैपिंग करवा के। और यहाँ पे हम रखते हैं डेटा, और उसमें यहाँ पे हम लेंगे आइटम, टाइप देते हैं फ़िलहाल के लिए एनी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डेटा हमने डेटा यहाँ पे कंसोल तो करवा लिया है हमने। अच्छा यहाँ से हमने जो जो वैल्यूज़ हमने शो करवानी है कार्ट में, हम सिर्फ वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल शो करवाएंगे। ऑब्वियसली टाइटल है हमारे पास, रिसीव होगा हमें आइटम डॉट प्रोडक्ट टाइटल, डॉट प्रोडक्ट टाइटल में टाइटल रिसीव होगा। और इसके बाद जो चीज़ हम शो करवाते हैं, इमेज URL तो शो नहीं करवाते, हम प्राइस शो करवाते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं प्राइस। अच्छा इसको पेरेंट एलिफ में रैप करना पड़ेगा, कर लेते हैं। प्राइस शो करवानी होती है हमें। प्राइस के बाद क्वांटिटी शो करवा सकते हैं। क्वांटिटी शो करवा दी हमने, और हाँ से वो चीज़ें शो भी हो रही हैं यहाँ पर हमारे पास, सही है। तो हम ना एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, फ्लैक्स, और इसको नहीं फ्लैक्स देना पड़ेगा, मेन लुक को देना पड़ेगा फ्लैक्स। गैप लेते हैं इसको 14 का, सही है, ठीक है। तो क्वांटिटी शो करवा दी। अब इमेज, अच्छा अब देखें, वैसे जो हम जब डेटा गेट कर रहे थे सैनिटी से, और तो उसको हम ना URL में कन्वर्ट करवाते थे उस फंक्शन से, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वो ना URL कन्वर्ट करवाने के बाद जो URL रिसीव होता है हमने डायरेक्टली वही URL सेव करवा दी थी अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि जब हम उसको गेट करें तो हमें उसको शो करवाने में आसानी हो। तो अब मुझे उसको दोबारा से कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, और मैं SRC में डायरेक्ट जो है पास कर दूँगा अपनी जो आइटम मुझे रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है
किस नेम से, प्रोडक्ट इमेज यूआरएल नेम से, और लिखते हैं इमेज शो हो रही है, इमेज शो हो गई है। इसको विड्थ दोबारा देंगे। ये इमेज भी शो हो गई हमारी। तो डेटा गेट कर लिया हमने और कार्ट में अब मेरे पास सेम डेटा शो हो रहा है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट था हमारा यूज़र आईडी वाला, वो हमने किया है उसकी बेस। चले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, पहले यहाँ तक किसी से कोई सवाल है तो पूछ ले, बस थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन रहेगा ये, फिर सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। ये कोड है उसका, और ये मैं API का कोड खोल लेता हूँ साथ में। ते हाथ अहमद भाई डिलीट का बटन भी लगा दें साथ ही। इसमें डिलीट और पुट की जो API ना वो दोनों सिमिलर है काफ़ी ना, तो उन दोनों को फिर मैं एक नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे एक ही सेशन के अंदर इंशाल्लाह। कल या परसों एक और सेशन आ जाएगा। अहमद भाई मेरा ये क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने यूआरएल पास किया है लोकल होस्ट का, तो जी डिप्लॉयमेंट के बाद तो लोकल होस्ट तो चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा वो, और उसके लिए फिर हमारे पास एक और मेथड होता है, नोड env करके एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है। उसके अंदर हम कंडीशन ऐड करते हैं कि भाई अगर प्रोडक्शन में हो तो हमने नहीं, अगर हाँ प्रोडक्शन में हो तो आप ये वाली यूआरएल पास करो और उससे पहले ये यूआरएल पास करो। दो उसमें यूआरएल पास करनी पड़ती है हमें कंडीशनली, तो वो भी हम पास करेंगे। वो जब APIs बन जाएंगे, जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे अपनी साइट को, तब वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि वो चीज़ कैसे करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने स्टैटिक वो आईडी पास की है, तो कोई और इस पर डेटा रिसीव, हर जगह सेम ही डेटा गेट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ पास करनी है जो कि मैंने अपने API के अंदर चीज़ पास की थी। इस तरीके से सेम मैंने यहाँ पे पास करनी है। तो मैं इसको ना हम गेट कर लेते हैं कॉस्ट और कुकीज़ फिजिकल्स टू सेट कुकीज़ का फंक्शन लगाया हमने यहाँ पे, इसका नाम चेंज कर देते हैं सेट कुकीज़, ठीक है। तो कुकीज़ को इंपोर्ट करवा लेते हैं नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और बनाएंगे वेरिएबल, उसमें हम गेट कर लेते हैं सेट कुकीज़ डॉट गेट का फंक्शन होगा, वो गेट करेंगे और यहाँ पे फिर हम अपनी यूज़र आईडी पास करेंगे कि भाई यूज़र आईडी की वैल्यू लेकर आओ, और ये बनाते हैं UID के नेम से, वैल्यू लेकर आओ। और पहले ना हम इसको कंसोल करवा लेते हैं कि हमें वैल्यू यहाँ पे रिसीव क्या हो रही है। UID ठीक है, तो हम पहले अपने इस राउट को हिट करते हैं, देखते हैं हमें क्या वैल्यू रिसीव हो रही है यहाँ पे। Cookie is not defined. अच्छा, तो ये यूज़र आईडी रिसीव हो रही है, अच्छा ये चल गया, वो पुराना एरर था। तो यूज़र आईडी हमें कहाँ रिसीव हुई, तो सब कुछ चलते हैं, ये यूज़र आईडी रिसीव हो गई। अच्छा, अब इस यूज़र आईडी के अंदर एक हमारे पास नेम आ रहा है और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू डायनामिकली रिसीव होगी हमें, और इस वैल्यू को पास करना है हमने इस जगह पे, ये इस जगह पे पास करना है हमने, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू, ताकि हम इसके अंदर से इस वैल्यू को गेट कर लें। ये इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू आ गई। और इस UID को हम पास कर लेंगे इस जगह पे। अच्छा, इसके बीच में अगर हम जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम डॉलर करके जावा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, और जो डबल स्ट्रिंग है इसकी जगह पे हमारे पास आते हैं
तो अब डेटा सही रिसीव होगा हमारे पास। अब डेटा हमने इसको वैल्यू अब डायनामिकली पास कर दी है। अब इसको यूआईडी अभी भी सेम ही मिल रही होगी, ठीक है। जो ऐसी कंसोल है, कंसोल को रिसीव कर सकता है। अगर इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट अभी भी सेम ही मिल रहा होगा हमें। ठीक है, तो डेटा हमारे पास गेट होके आ गया। अब किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। फिर इसको ना मैंने बताया था कि हम लोग ने जो यूज़र आईडी सेव करवाई वो ब्राउज़र की बेस पे सेव करवाई है ना। तो अब इसको ना मैं टेस्ट करूँगा दूसरे ब्राउज़र पे जाके कि वहाँ पे मेरे पास डेटा यही वाला शो हो रहा है या फिर कोई डिफरेंट शो हो रहा है। मैं एक काम करते हैं, हम इनकॉग्निटो में चल लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं लोकल होस्ट कार्ड पे, इंस्पेक्ट कर लेते हैं एलिमेंट को। अब देखो यहाँ पे डेटा मुझे वो सेम शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने बताया था कि भाई सबकी कुकीज़ की वैल्यू जो है ब्राउज़र की बेस पे सेव होती है, तो यहाँ पे वो वैल्यू शो नहीं हो रही है मेरे पास, मतलब कि सेव नहीं हुई। तो अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ, कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ कार्ड में, और फिर देखते हैं कि मेरे पास किस नेम से आईडी यहाँ पे मुझे यहाँ पे कौन सी आईडी मुझे रिसीव हो रही है। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आ गए मेन शर्ट में ऐड टू कार्ड किया हमने। अच्छा, अब देखें यूज़र आईडी जो है सेव हो गई है और रैंडम ये दूसरी यूज़र आईडी अलग है, यूज़र आईडी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंसोल देखूँ तो कंसोल में पोस्टेड टू डेटाबेस भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे डेटा रिसीव सेव भी होगा, लेकिन देखें इसकी यूज़र आईडी चेंज है। जो मैंने बताया था कि भाई वो ब्राउज़र की बेस पे आती है। अब हम चलते हैं वापसी अपने कार्ट में और कार्ट में देखते हैं कौन सा आइटम शो हो रहा है मेरे पास। सब देखें यहाँ पे कार्ट में मेरे पास एक प्रोडक्ट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्ट में दो शो हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये क्यों हुआ? ये कुकीज़ की वजह से हुआ। लेकिन जब हम अभी क्लर्क को देखेंगे तो क्लर्क में अकाउंट की बेस पे हम डेटा सेव करवाएंगे, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका होता है। यहाँ पे एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे यही हो रहा होता है, हर अकाउंट की अलग यूज़र आईडी होती है और उसकी बेस पे डेटा सेव हो रहा होता है। तो फिर अब जब मैं एक अकाउंट लॉगिन करता हूँ अपने लैपटॉप से और कोई मैंने 3-4 आइटम्स ऐड कर दिया अपने कार्ट में, जब मैं उस अकाउंट को किसी और डिवाइस पे लॉगिन करूँगा तो मुझे वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है मेन यूज़र आईडी, अकाउंट की यूज़र आईडी का। तो यहाँ तो आप किसी क्वेश्चन में जो पूछ ले। और ये है कि आज का जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो गया। हम फिर सेशन को एंड कर लेते हैं। अच्छा, सजेशंस का पूछ रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन होती है, इसका नाम टैब 9 करके नाम होता है उसका। मैं दिखा लेता हूँ आपको। टैब 9 करके हमारा एक्सटेंशन है जो कि वो हमें इंटेलिजेंस, वो मतलब वही सामने लिख के दे देता है हमें जो भी सजेशंस हैं या इंटेलिजेंस कह लें, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी वो हमारे पास एक्सटेंशन है, तो ये यूज़ करें। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोड सामने खोल देता हूँ मैं। ये है हमारा जहाँ पे हमने API गेट की है और ये है मेरी API का कोड। क्वेश्चन है किसी है कोई?
सर कुकीज़ में जो डाटा स्टोर होता है, जी तो जी। इसकी मदद से कल को जो वेबसाइट हैक होने का या यूज़र आईडी को पता चलने का तो अंदेशा नहीं होता? वो होता है अगर आप किसी को अपनी यूज़र आईडी पास दे देते हैं। अभी अगर मिसाल के तौर पे जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है यूज़र आईडी जो सेव हुई है यहाँ पे, अब मैं अगर किसी को ये आईडी में किसी और को आपको दे दूँ ना अगर, तो आप मेरे सारे आइटम्स वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेम यही कुकीज़ हमारी हर एक वेबसाइट में होती हैं, गिटहब हो या फेसबुक हो, तो वो कुकीज़ सेव करवाता है और वो कुकीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी को देनी की नहीं होती। और कुकीज़ का मेन मकसद यही होता है कि भाई वो यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, जो सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं, वही सेव करवाते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल ये। अब देखिए ना, अब यहाँ पे जो डेटा गेट हुआ है यहाँ पे, वो डेटा गेट हुआ है सिर्फ इस एक वैल्यू की बेस पे। तो अगर ये वैल्यू मैं किसी को दे दूँगा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि जब ये वाली वेबसाइट को हम पब्लिश कर देंगे तो वहाँ पे भी कुकीज़ के अंदर यही डाटा जाएगा यूज़र का? बिल्कुल कोई भी जाएगा पर्सन यूज़ करता है? डेटा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन अब वो है ना कि हर डिवाइस पे, हर ब्राउज़र पे अलग अलग कुकी सेव होगी। अब जाहिर है ये कोई किसी को बताएगा नहीं कि भाई मेरी कुकी ये रिसीव हुई है, तुम चेक करो तुम्हारे पास शो हो रही है नहीं हो रही। तो ये है कि इसको ये जब अब जाहिर अभी हम कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन अभी तो मैं आगे चेंज कर दूंगा, मैं तो फिर क्लर्क यूज़ करूँगा। तो क्लर्क में ये है ना कि यूज़र आईडी जो मुझे मिलती है वो कुकीज़ से नहीं मिल रही होती, कुकीज़ को मैं हाथ भी नहीं मारूंगा। वो यूज़र आईडी, अब क्लर्क तो है ही सिर्फ लॉगिन साइनअप के लिए ना, तो उसमें ना वो हर एक यूज़र के लिए हर एक लॉगिन, हर एक साइनअप की हमें एक यूज़र आईडी जनरेट करके देता है। हम उसी बेस पे डेटा पोस्ट करते हैं, उसी बेस पे डेटा गेट करते हैं। तो ये है कि हमें कुकीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी उसके लिए, और कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। बस वो सिर्फ हमने अकाउंट लॉगिन करा, हमने जैसे ही हमने अकाउंट साइनअप किया हमारी एक यूज़र आईडी बन गई और वो मिल जाएगी हमें फ़ौरन। हेमंत भाई मेरा एक और क्वेश्चन था ये कि जब हम लोकल होस्ट के बाद जब डिप्लॉय करते थे अपना प्रोजेक्ट, तो उसके बाद जब सैनिटी में ऐड करेंगे, अगर कोई नया प्रोजेक्ट नया कोई ऐड करते हैं तो हमें वापस से डिप्लॉय करना पड़ेगा या फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा? अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई हमें बार बार अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ेगी बिल्ड बनाकर, और ये तरीका सही नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका जो है वो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है वेब हुक्स का, वेब हुक्स करके। उससे क्या होता है कि हम सैनिटी को डायरेक्टली इंटीग्रेट करवा लेते हैं नेक्स्ट.जेएस के साथ। तो जब जब हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना सैनिटी से, तो वो खुद ब खुद वेब बुक्स की बेस पे एक नई बिल्ड जनरेट कर देता है पीछे, और किसी को पता लगता नहीं हमें कि भाई बिल्ड बनी है नहीं बनी, लेकिन वेब बुक्स ऑटोमेटिकली वो बैकएंड पे एक न्यू बिल्ड जनरेट कर देता है, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास शो हो जाता है। जैसे कॉन्टेंटफुल में था, और कॉन्टेंटफुल में उसमें ये फ़र्क है, कॉन्टेंटफुल में हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ती डिप्लॉय करने के बाद, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ करनी पड़ती है हमें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि डाटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा। मैंने सेम जो प्रीवियस वीडियो है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, हेडर्स का इशू आ रहा है एट द एंड। हेडर्स का इशू आ रहा है? क्या इशू? तो आप एक काम करें, मुझे ग्रुप में शेयर कर दें, यहाँ पे मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जवाब रिप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे उसको। राइट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं यहीं पर ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।